भांग खा के आते हो क्या रे? तुम्हारे किसी ने टोना टोटका तो नहीं करवा दिया? कोई चौराहे के ऊपर पैर तो नहीं रख दिया तुम लोगों ने? है कोई नींबू मिर्ची के ऊपर से नहीं निकले तुम? पक्का? ये तो नहीं कि चौराहे के ऊपर से आ रहे थे, कोई रात को टोना करके गया और उसके ऊपर तुम्हारा पैर आ गया हो, कोई ओपरी पराई है तो तुम्हारा इलाज करवाते हैं यार कुछ। आपको ये क्यों लगा था कि आपको तैयारी करनी चाहिए? है? ये आत्मज्ञान आपको कब हुआ था? है? ऐसा क्यों लगता है आपको भाई अपने को तैयारी करनी चाहिए? बंदे कुछ तो फील आता होगा कि मैं यह कर सकता हूं। क्यों लगा आपको? है? मेरे YouTube के वीडियो देख के? मेरे YouTube के कौन से वीडियो में से है कि तुम्हें तैयारी करनी चाहिए? है? नहीं, उनमें तो कोई कहानियों की बातें, वैसे वीडियो वायरल हो रखे हैं वो तो। है? तो मेरे वीडियो तो कोई 60 साल के बुजुर्ग व्यक्ति भी देख रहे हैं तो वो तैयारी करने थोड़ी हो जाएगी भाई। आप मेरे वाले वीडियो जो वायरल हो रखे हैं वो वीडियो तो उस प्रकार के भाई। एक ही वीडियो में कुंभा के नाटक थोड़ी बताए मैं। वीडियो में कुंभा, मैंने तो कुंभा के नाटक पढ़ाए आपको, लिखवाए होंगे। मैंने तो आपको पृथ्वीराज चौहान का मूल्यांकन लिखवाया होगा, मैंने आपको खानवा युद्ध का महत्व लिखवाया होगा, पर एक भी वीडियो में वो नहीं है। है? है? वो होते तो तुम आते ही नहीं है ना। इधर ये चोट हो गई हमारे साथ, हमें नहीं पता था क्लास में आप ये पढ़ाओगे। हमें लगा ये टावर हंस रहे, तालियां पीट रहे हैं। अपने जाके देखते इधर, अच्छा ये चोट हो गई आपके साथ। तो वीडियो वालों को करना पड़ेगा कि भाई साहब थोड़े दूसरे प्रकार की वीडियो डालो ताकि बच्चे किसी प्रकार के भ्रमित, या उन वीडियो के नीचे लिखना पड़ेगा कि इन वीडियो का केवल उद्देश्य मनोरंजन है, इनका पढ़ाई से कोई लेना देना इसलिए कोई स्टूडेंट इन वीडियो को देखकर आरएस की तैयारी करने के बारे में, क्योंकि वहां क्लास में आने के बाद हालात बदल जाएंगे। चल कोई नहीं। हाँ, तुम कुछ बोलना चाहती हो? बोल दो, देखी जाएगी आज। यहां आने का उद्देश्य क्या था मैंने पूछा था? आपका सपना था आरएस बनना? हाँ हाँ, अच्छा, अरे हाँ हाँ, तो तुम शादी में तो मैं यूं ही आ जाऊंगा। मीठा खाने का। हाँ, अरे शांतिया, अच्छा तेरे प्लान लंबे हैं। बेटो ये करे सर, अपना प्लान तो ये था कि भाई पढ़ाई तो मैं सेल्फ स्टडी भी कर सकती थी, आपको इतना ढंका भी नहीं पढ़ाते। इसने ऐसा साफ साफ मुंह पे बोला है ना, इतनी कोई दम वाली बात भी नहीं है। पर हमें लगा कि सर आइए वहां पढ़ेंगे तो हमारी जब शादी होगी आप हमारी शादी में आ जाओगे, बस इसलिए एडमिशन ले लिया, लाख रुपए खराब किए हैं, बाकी तो ठीक है, हो ही जाता, घर पे भी हो जाता। वेरी गुड, इतने साफ बोलने वाले बच्चे चाहिए जो मुंह पे आके डायरेक्ट बेइज्जती करके जा सके। मैं ना थोड़े दिन में पागल खाने में भर्ती होऊंगा। भाई रे, तुम्हारे तो चित्रों से भी पार पड़ती नहीं दिखी मुझे। कोई नाच के बताना पड़ेगा तो। घुंघरू लाऊंगा कल मैं, नाच नाच के दिखाऊंगा तुम्हें, क्या बताओ उससे तुम्हारा इंटरेस्ट डेवलप हो। छोटे छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, आपको पढ़ाने का तरीका होता हो कोई? जैसे सर आप ऐसे अलग अलग तरीके से पढ़ाओ तो हमारे समझ में आएगी चीजें। है? क्यों नहीं आती? तुम्हारे पल्ले तो पड़ती नहीं कुछ भी बातें। कैसे पढ़ाया जाए ताकि तुम्हारे यूं सारी चीजें एग्जैक्टली समझ में आ जाए? है? कोई तरीके बताओ यार अच्छे अच्छे, चित्र के माध्यम से। हाँ भाई बता दो यार, मेरे को लगता है यार भाई तुम फिर भी मुझे लगता है थोड़े ठीक बच्चे हो, तुमसे आगे और पीढ़ियां आएगी उनकी तो हालत और खराब है। तो अपने तो पेट पे लात पड़ने वाली है। भाई तुम्हें मैं जैसे तैसे करके समझा रहा हूं, थोड़ा थोड़ा तुम्हारे समझ में आ रहा, थोड़ा थोड़ा नहीं आ रहा, अगली पीढ़ी के एकदम नहीं आएगा। वो जाके रिसेप्शन पे खड़े हो जाएंगे कि मास्टर तुम्हारा खराब है, इसको पढ़ाना आता, अब बुढ़ापे में मैं जाऊंगा कहां? तो आप मुझे बता के जाओ यार कि सर इन तरीकों से हमारी वाली पीढ़ी को समझ आ सकता है।
नई पीढ़ी को और समझ में आ सकता है। तो क्या मैं चित्र वगैरह बनाना शुरू करूं, पेंटिंग वेंटिंग लेके आऊं? आओ बच्चों, आज हम सीवी जनपद को देखते हैं। यह है भारत का एक राज्य पंजाब। देखिए वो आ रहा है सिकंदर एनिमेशन करता। आपका दुश्मन हमेशा ताकतवर होना चाहिए, है ना? इसलिए जिंदगी में दुश्मन हमेशा क्या बनाने? धूड़ खावनी, दोबा भर खावनी, दोहरे माथे बैठ रखावनी। तो इसलिए एग्जाम देने तो RS और IAS के, बाकी वाले एग्जाम देने तुम मन ही मन सोच रहे हो CET का फॉर्म भरा था। अब वो चीन का राष्ट्रपति एक बार अपने आया हुआ था, मोदी जी ने प्रधानमंत्री बने थे, अहमदाबाद बुला के झूला झुलाया था उसको। दूरदर्शन की बेचारी जो जर्नलिस्ट थी वो समाचार पढ़ रही थी। जो टीवी वाले समाचार पढ़ते हैं जिनके सामने एक पट्टी चलती है उस पर, इसलिए देखना है टीवी के समाचार पढ़ने वाले आंखें नहीं झपकती, ये उसको देखते हैं। मोदी जी ने आज क्या प्रधानमंत्री का दौरा, मोदी जी प्रधानमंत्री ने क्या यूक्रेन का दौरा, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिले, उन्होंने कहा कि ये दो, आंखें झपकती तो लड़ाई ना चली जाए, तो जल्दी 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 बोलते हैं उसको देख देख के। तो वैसे ही कोई वो जो बेचारी पत्रकार पढ़ रही थी और उसने कहा, इंग्लिश में पढ़ रही थी, उसने कहा चाइनीज प्रेसिडेंट। अब आगे वो नाम आ गया, ये उसने कहा मरा दिया, इसको क्या पढ़ूं? उसने कहा 11 जिनपिंग। फिर उसको हटा दिया था, तो आपको बोलना नहीं आता। उसने कहा मेरे क्या पता सी जिनपिंग है, सी को तुम ऐसे लिखते हो, मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? तो भाई चाइनीज भाषा है, चाइनीज भाषा दुनिया की सबसे कठिनतम भाषाओं में से क्या मानी जाती है? चाइनीज मानी जाती है ना। तो अपने तो जो इंडियन आर्मी है उनके अंदर बाकायदा ये सिखाते हैं कि भाई चाइनीज सीखी जाए तो कल को कोई उधर पंगा हो जाए तो आनी चाहिए। तो बहुत ही टफ पड़ती है कि भाई चाइनीज सीखनी, बाकी भाषाएं आप जल्दी सीख सकते हो। अब ऐसे नाम हो तो फिर टफ ही पड़े वैसा। तो मैं 12th क्लास के अंदर केमिस्ट्री की ट्यूशन जाया करता था। तो आप में साइंस किसके पास रही, कितने लोगों के पास केमिस्ट्री पढ़ी होगी? हाँ, तो वो आते हैं केमिस्ट्री में नामकरण, ऐसा 2 एल्डिहाइड 3 बेंजीन 4 वो आते थे, इधर बॉन्ड बन गया उधर बॉन्ड बन गया। अब वो मेरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आ जाती, वो मेरे थोड़ी कम पल्ले पड़ती, वो नामकरण होते नहीं मेरे से। जबकि लोगों के उल्टा होता, ज्यादातर के वो समझ में जल्दी आती है, नहीं मेरे इसमें नंबर अच्छा थे उसमें नहीं आते। तो ट्यूशन वाले सर थे, उन्होंने कहा यार तू उधर नंबर अच्छे लेके आ जाता है, इधर नंबर अच्छे नहीं लेता, क्या कारण है? मैं सर मेरे तो ये समझ में नहीं आता, किधर आपका बेंजीन लग जाता, किधर एथीन लग जाता, किधर एल्डिहाइड आ गया, अपने पल्ले नहीं पड़ रहा है। और ये कैसे नाम होते हैं सर? तो उन्होंने कहा यार देख कितना ईजी है, नाम करने का तरीका होता है, देख इतने बॉन्ड बनेंगे तो ये होगा, इधर ये आ गया तो ये होगा, हाइड्रोजन के अणु इतने जुड़ गए इतने जुड़ गए, इन्होंने पूरा यूं समझाया। फिर कहते नाम करने के तरीके होते हैं। तेरा नाम राजवीर क्यों है? मगर सर वो तो पंडित जी ने ग्रह नक्षत्र देख के कहा कि तुला राशि में रखो, और तुला राशि में रह आता है तो घर वालों ने राजवीर कर दिया। तो उनका ऐसे ही वो होता, उसके अंदर भी ग्रह नक्षत्र देखते हैं कितने बॉन्ड जुड़ गए कितने जुड़ गए। फिर उन्होंने कहा तेरे को पता है चाइना में नाम कैसे रखते हैं? मेरे क्या पता कैसे रखते हैं, कि वहां पर जब बच्चा पैदा होता है ना तो ऊपर से चमचा गिरा के देखते हैं, चुंग मंगंग। चाऊ चिन प्या। तो जैसी चमचे ने आवाज कर दी वैसा टावर का क्या हो गया? तो विराट का नाम है पी लो यो तो लो। क्या नाम है?